हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देखिए दोस्तों, आज फिर से एक रहस्य महाभारत का। आज हम जानेंगे कि क्या घर में महाभारत रखने से लड़ाई होती है। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये सत्य है। मैं आपको चलिए बताती हूँ। तो देखिए, कहते हैं कि जो अपने घर में बड़े बुजुर्ग लोग रहते हैं ना अपन सुनते आए हैं कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए और ना ही इसका घर में पाठ करना चाहिए, क्योंकि इससे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। लेकिन क्या ये धारणा सही है? चलिए देखिए, 4 वेदों के बाद महाभारत को 5वां वेद माना गया है, अर्थात इसे वेद के समान दर्जा प्राप्त है। जब वेद रखे जा सकते हैं तो इसे भी रखा जा सकता है, क्योंकि वेद में भी महाभारत युद्ध के समान ही दशराग्य और इंद्र वृत्तासुर का वर्णन मिलता है। कहते हैं कि दशराग्य या दशराजा के युद्ध में भी आपसी कुल की ही लड़ाई का वर्णन है। कहते हैं, यहाँ तक भी कहा जाता है कि कई घरों में दुर्गा सप्तशती, रामायण, पुराण या अन्य ग्रंथ मिलते हैं, तो सभी में तो युद्ध का वर्णन मिलता है। तो यह समझना कि युद्ध का वर्णन होने के कारण हम इसे घर में नहीं रखें, तो क्या यह उचित नहीं? तो देखिए, कोई यह मानता है कि इसे घर में रखने से रिश्तों में खटास आती है, तो रामायण में भी रिश्तों को लेकर बहुत कुछ है। आप ये सोच सकते हैं कि इससे आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है और आपको भी वन में रहना पड़ सकता है। घर में ऐसे कई उपन्यास भी होंगे जिसमें रिश्तों को लेकर बहुत कुछ लिखा होगा। दुनिया के हर धर्म ग्रंथ में रिश्तों और युद्ध को लेकर बहुत कुछ लिखा हुआ है। अब देखिए, प्राचीन काल में हर घर में महाभारत ग्रंथ होता था, लेकिन मध्यकाल में यह धारणा कैसे फैली और फैलाई गई कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए, यह कोई नहीं जानता। यह एक अफवाह है जो अब सच के रूप में स्थापित हो चुकी है। गुलामी के काल में हिंदुओं को उनके धर्म ग्रंथों, भाषा और संस्कृति से काटने के लिए कई तरह के दुष्प्रचार हुए हैं, जिनमें से एक है महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए और रामायण तो झूठ है, ये है ना, रखना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता। महाभारत में वेद, पुराण, उपनिषद, भारतीय इतिहास, हिंदुओं के संपूर्ण ग्रंथों का सार और निचोड़ मिलता है। अतः इस ग्रंथ का घर में होना तो अत्यंत ही जरूरी है, क्योंकि सिर्फ इसे पढ़ने समझने से संपूर्ण ग्रंथों और इतिहास को पढ़ना व समझना चाहिए। देखिए, फिर कहते हैं कि जो महाभारत है वो न्याय, अन्याय और रिश्तों को, जीवन में जुड़ी हर समस्याओं का वर्णन मिलता है। लेकिन ऐसा भी कहते हैं कि यह ग्रंथ व्यक्ति को बुद्धिमान और समझदार बनाकर समाज व राजनीति में निपुण बनाता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को इस ग्रंथ का अध्ययन करने से इसे लिखे सूत्रों को समझना चाहिए, जो जीवन में बहुत ही काम आते हैं। जो बालक बचपन में ही महाभारत का अध्ययन कर लेता है वह बड़ा होकर बहुत ही मेधावी निकलता है, क्योंकि कहते हैं कि जो ज्ञान हम जीवन भर में अनुभव से हासिल करते हैं वह ज्ञान महाभारत में लिखा है, जो कि पहले ही हासिल हो जाने के जीवन में कब क्या हो सकता है, इसका ज्ञान हमें पूर्व में ही हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति को यह ज्ञान जीवन पथ पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ने में मदद करता है। रामायण इस बात पर जोर देती है कि जीवन में क्या करना चाहिए, और महाभारत इस बात पर जोर देती है कि जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए घरों में दोनों की ग्रंथों का होना और उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, महाभारत में श्री कृष्ण के गीता ज्ञान के अलावा और भी कई तरह के ज्ञान शामिल हैं, जैसे पराशर गीता, धृतराष्ट्र संजय संवाद, विदुर नीति, भीष्म नीति, यक्ष प्रश्न। देखिए, हिंदुओं के किसी भी ग्रंथ में यह नहीं लिखा कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए। यदि ऐसा होता तो क्या वेद व्यास जी से स्पष्ट नहीं करते कि यह पुस्तक जहाँ रखी गई है वहाँ भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दरअसल यह एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो संपूर्ण हिंदू धर्म और उसके इतिहास का प्रतिनिधित्व है। धर्म, नीति, ज्ञान, तर्क, राजनीति, विद्या और संपूर्ण कलाओं का ज्ञान देकर धर्म स्थापना के सूत्र बताते हैं। कोई विधर्मी ही चाह सकता है कि यह ग्रंथ हिंदू नहीं पढ़े और ना ही घरों में रखें, ताकि वह इस ग्रंथ से कटता जाए। चलिए, तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये असत्य है, मिथ है एक तरह से। जो वेद होते हैं, है ना, उपनिषद होते हैं या फिर महाकाव्य ग्रंथ होते हैं, उनको आप रख सकते हो बराबरी से। चलिए, तो बहुत ही सुंदर रहस्य हमने आपके साथ साझा किया दोस्तों। तो आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। तो हमारी जो वीडियो है उसको अपने फैमिली सर्कल, फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।